किसी भी धर्म, समाज या राष्ट्र में नीति, नियम और व्यवस्था नहीं हो तो सब कुछ अव्यवस्थित और मनमाना होगा। उसमें भ्रम और भटकाव की गुंजाइश ज्यादा होगी। इसलिए व्यवस्थाकारों ने व्यवस्था दी, लेकिन कितने लोग हैं जो नीति और नियम का पालन करते हैं। पालन नहीं करने का परिणाम, लोग धर्म के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उससे उनके जीवन में जहां दुख और असफलता आती है, वही उनका जीवन एक भ्रम और भटकावी बनकर रह जाता है। वे फिर मनमाने मंदिर, दरगाह, गुरु, परंपरा, ज्योतिष आदि के बीच सुखों की तलाश करते रहते हैं। दोस्तों, गुरुवार के दिन जो स्त्री ये 5 कार्य करती है, उसके पति और बच्चे को सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आप और आपके पति दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिकता, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे घर की तरक्की को किसी की नज़र लग गई हो, तो सब कुछ ठीक होते हुए भी घर में अक्सर चिड़चिड़ापन रहता है और बच्चों का मन पढ़ाई से उचटने लगा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ गुरु कमजोर होता है वहाँ बरकत रूठ जाती है। अक्सर हम बड़ी बड़ी पूजा के पीछे भागते हैं, लेकिन घर की छोटी छोटी गलतियों को सुधारना हम भूल जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आपको कि कैसे गुरुवार के दिन आपके द्वारा किए गए चंद छोटे बदलाव आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं और आपके पति बच्चों के लिए सफलता के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्त्री के हाथ में घर की वह ऊर्जा होती है जो पूरे परिवार का भाग्य बदल सकती है। अक्सर हमें लगता है कि बड़ी सफलता के लिए लंबे उपवास या कठिन पूजा की जरूरत है, लेकिन आज मैं बताऊंगा ऐसे 5 कार्य जो अगर कोई भी स्त्री गुरुवार के दिन कर ले तो उसके पति के कारोबार, बच्चों की पढ़ाई में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, आपको कोई विशेष व्रत या दान करने की भी जरूरत नहीं है। नंबर 1, पहला कार्य सकारात्मक वाणी। गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन है जो विस्तार और ज्ञान के कारक हैं। इस दिन स्त्री को घर में कले या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब इस दिन आप शुभ बोलती हैं तो घर का माहौल बदल जाता है और पति बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 2, दूसरा कार्य है घर के उत्तर पूर्व की सफाई। बिना किसी विशेष अनुष्ठान के बसे घर के उत्तरी पूर्वी कोने को साफ रखें और वहाँ एक लोटे में साफ पानी रखें। ये दिशा समृद्धि की है। यहाँ की स्वच्छता सीधे तौर पर बच्चों की एकाग्रता बढ़ाती है। नंबर 3, तीसरा कार्य नमक के पानी का पोछा न लगाना। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से गुरुवार को पोछे के पानी में नमक नहीं डालना चाहिए। हो सके तो इस दिन पोछा ही ना लगाएं, सिर्फ झाड़ू और डस्टिंग करें। ये घर की संचित ऊर्जा को बचाए रखता है जो आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है। नंबर 4, चौथा कार्य मस्तक पर हल्दी का तिलक खुद भी लगाए और बच्चों के माथे पर भी हल्का सा हल्दी का तिलक लगाए। हल्दी गुरु को सक्रिय करती है, इससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है जो सफलता की पहली पीढ़ी है। 5वां कार्य रात में रसोई को साफ छोड़ना। गुरुवार की रात को जूठे बर्तन में ना छोड़े, रसोई को बिल्कुल साफ करके ही सोए। साफ रसोई लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास सुनिश्चित करती है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। याद रखिए, एक स्त्री की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी पूजा है। जब आप छोटे बदलाव करती हैं तो आपके घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा पे ले जाती है। जब वातावरण सकारात्मक होता है तो अवसर खुद ब खुद चल कर आते हैं। साथ ही गुरुवार का दिन दान और भोजन के दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन की गई सेवा सीधे तौर पर परिवार के सुख शांति से जुड़ती है। गाय की सेवा, भाग उदय करने का तरीका। शास्त्रों में गाय को 33 कोटि देवताओं का निवास माना गया है। गुरुवार के दिन गाय को ये खास चीजें खिलाने से बरकत आती है। चने की दाल और गुड़। गुरुवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ एक आटे की लोई में भरकर गाय को खिलाएं। हल्दी का महत्व, लोई बनाते समय उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिससे घर के मुखिया पति की आय के स्रोत बढ़ते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ध्यान रहे कि गाय को खिलाते समय उनका माथा सहलाएं, इनसे मानसिक शांति मिलती है।
दान पुण्य की विधि: पीली वस्तुओं को दान, समर्थ के अनुसार किसी जरूरतमंद को पीले फल जैसे केला, पीला कपड़ा या चने की दाल का दान करें। विद्या का दान: गुरुवार गुरु का दिन है। अगर आप किसी गरीब बच्चे को पेन, पेंसिल या किताब खरीद के देती है तो ये सबसे बड़ा दान पुण्य माना जाता है। इससे आपके अपने बच्चों की बुद्धि तेज होती है। केसर या चंदन: किसी मंदिर में केसर या हल्दी का दान करना भी बहुत शुभ होता है। घर में क्या भोजन बनाएं? भोजन का सीधा संबंध हमारे विचारों से होता है। गुरुवार के दिन पीले रंग के भोजन का विशेष महत्व है। मुख्य भोजन: इस दिन भोजन के खाने में जैसे कढ़ी, चावल, दाल चावल, पीली अरहर की दाल बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। और इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए? कोशिश करें कि इस दिन भोजन में ऊपर से नमक कम से कम इस्तेमाल करें और खिचड़ी बनाने से बचें। मान्यता है कि इससे धन की हानि होती है। भोजन बनाते समय शुद्धता का ध्यान रखें और मुस्कुराते हुए खाना बनाएं ताकि अन्न में सकारात्मक ऊर्जा आ जाए। भगवान को क्या भोग लगाए? बिना लंबी पूजा के भी आप श्रद्धा भाव से भोग लगा सकती हैं। पीले लड्डू या चने की दाल भगवान विष्णु या गणेश जी को भी बेसन के लड्डू या भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। केले का भोग: गुरुवार को केले का भोग लगाना श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप इस दिन व्रत रखती हैं तो खुद केला ना खाएं, सिर्फ भोग लगाएं। शक्कर और घी: अगर घर में कुछ भी ना हो तो केवल थोड़ी सी शक्कर में घी मिलाकर भोग लगा दें। ये सात्विक भोग परिवार में मिठास बढ़ाता है। और ध्यान रहे, दान हमेशा चुपचाप और बिना अहंकार के करना चाहिए। जब आप गुप्त दान करते हैं या बेजुबान जानवरों की सेवा करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ के मिलता है। साथ ही गुरुवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ 2 दीपक ना जलाकर बस थोड़ा सा गुड़ और पानी छिड़कें या मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और धन की कभी कोई कमी नहीं आती। और ये कार्य करते समय कहें कि हे बृहस्पति देव, मेरे घर के अंधकार को दूर करें, मेरे परिवार को सही दिशा दिखाएं। ये छोटा सा शब्द आपके घर की ऊर्जा को बदल देगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय बृहस्पति देव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर करें जो अपने परिवार की खुशहाली चाहती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बृहस्पति देव जी महाराज की जय हो।